नमस्कार दर्शकों। रुद्राक्ष के विषय में अनेक बातों का विचार उसके महत्व को व्यक्त करता है। रुद्राक्ष एक बेहतरीन रत्न है जो अनेक प्रकार के लाभों को दर्शाता है। रुद्राक्ष द्वारा व्यक्ति का मन अति पावन रूप को पाता है तथा इसी के द्वारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी कारण रुद्राक्ष के फायदों को अनेक प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। रुद्राक्ष भगवान शिव का रूप है। मनुष्य को अपने पापों से निवृत्ति के लिए भगवान शिव ने इन दिव्य दानों का वरदान दिया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करते साथ ही व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं रुद्राक्ष को धारण करते समय हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। पहला, एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष साक्षात अर्धनारेश्वर का रूप माना जाता है। इसको धारण करने से शिव पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तीसरा, तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्निदेव का स्वरूप होता है। इसको धारण करने से मन की शुद्धि और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम क्लीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चौथा, चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है। इसे धारण करने से मानसिक क्षमता और एकाग्रता में वृद्धि होती है। चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पांचवा, पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और देवी का स्वरूप माना जाता है। इसे ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए पहना जाता है। इसे धारण करने से नर हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। छठवा, छह मुखी रुद्राक्ष। छह मुखी रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसे ज्ञान, बुद्धि, संचार कौशल और आत्मविश्वास के लिए पहना जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सातवां, सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे आर्थिक और करियर में विकास के लिए धारण किया जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम हूम नमः मंत्र का जाप किया जाता है। आठवां, आठ मुखी रुद्राक्ष। आठ मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान गणेश का स्वरूप होता है। इसे करियर में आ रही बाधाओं और मुसीबतों को दूर करने के लिए धारण किया जाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम हूम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नौवां, नौ मुखी रुद्राक्ष। नौ मुखी रुद्राक्ष साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप होता है। इसे ऊर्जा, शक्ति, साहस और निडरता पाने के लिए धारण किया जाता है। नौ मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम हूम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दसवां, दस मुखी रुद्राक्ष। दस मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। इसे नकारात्मक शक्तियों, नजर दोष एवं वास्तु और कानूनी मामलों से रक्षा के लिए धारण किया जाता है। दस मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्यारहवां, ग्यारह मुखी रुद्राक्ष। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी का स्वरूप होता है। इसे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, निर्णय लेने की क्षमता, क्रोध नियंत्रण और यात्रा के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा पाने के लिए धारण किया जाता है। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम हूम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बारहवां, बारह मुखी रुद्राक्ष। बारह मुखी रुद्राक्ष साक्षात महाविष्णु का स्वरूप होता है। इसे धारण करने वाला धारक साक्षात विष्णु को धारण करता है। इसे कान में धारण करना चाहिए। बारह मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम क्रोम शोम रोम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तेरहवां, तेरह मुखी रुद्राक्ष। तेरह मुखी रुद्राक्ष साक्षात कामदेव का स्वरूप होता है। इसे धारण करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। तेरह मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चौदहवां, चौदह मुखी रुद्राक्ष। चौदह मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप होता है।
इसे धारण करने से मनुष्य की सभी समस्याएं दूर होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय ओम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं रुद्राक्ष को धारण करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, किसी और का पहना रुद्राक्ष कभी भी पहनना नहीं चाहिए और ना ही अपना रुद्राक्ष किसी और को पहनने के लिए देना चाहिए। तीसरा, रुद्राक्ष की माला बनवाते समय माला में कम से कम 27 मनके अवश्य होने चाहिए। चौथा, रुद्राक्ष को कभी भी गंदे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। पांचवा, रुद्राक्ष को हमेशा लाल व पीले रंग के धागे में ही धारण करना चाहिए। इसे कभी भी काले रंग के धागे में धारण नहीं करना चाहिए। छठवां, रुद्राक्ष धारण करने पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ही नुकसान होगा। सातवां, जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र होता है वह उत्तम कोटि का रुद्राक्ष माना जाता है, परंतु खुद के हाथों से किए गए छिद्र वाले रुद्राक्ष को उत्तम कोटि का नहीं माना जाता है। आठवां, रुद्राक्ष को कलाई, कंठ और हृदय पर धारण किया जा सकता है। नौवां, कलाई में 12, कंठ में 36 और हृदय पर 108 दानों को ही धारण करना चाहिए। 10वां, आप एक रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, पर एक रुद्राक्ष हृदय के पास होना चाहिए तथा रुद्राक्ष को लाल धागे में ही धारण करना चाहिए। 11वां, सावन में सोमवार को और शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम माना जाता है। 12वां, जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें सात्विक रहना चाहिए तथा आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, अन्यथा रुद्राक्ष लाभकारी नहीं होता है। यही थी रुद्राक्ष से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल जिज्ञासा को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।